बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कैश बुक के ऊपर हम बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन कि कैश बुक इटसेल्फ क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है जी वो बात कर रहा है कि कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। पहले उसने बात की है कि जो कैश बुक है ये एक स्पेशल जर्नल है। अच्छा, स्पेशल जर्नल तो क्या कोई और जर्नल भी होता है? हाँ, ये दो तरह की टाइप्स होती हैं जर्नल की। एक होता है जनरल जर्नल और एक होता है स्पेशल जर्नल। इसके ऊपर अगर आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग उसकी प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहां पर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल में क्या डिफरेंस है। तो इसी चैनल पर वो मौजूद है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, जो कैश बुक है ये एक स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल ये है कि क्योंकि एक सेपरेट बुक है, ये जनरल जर्नल में इसकी ट्रांजैक्शन नहीं जाती, स्पेशल जो बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जनरल जर्नल होता तो उसका फिर कैश अकाउंट बनता, उसके अंदर पोस्टिंग होती है, मतलब जनरल जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है और वहां से फिर कैश अकाउंट को पोस्ट हो जाती है, वो फिर ट्रायल बैलेंस में चला जाता, फिर आगे फाइनल अकाउंट में मूव कर जाता। लेकिन यहां पर क्या है कि इधर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होंगी और यहां पर ही उसकी मेंटेन होनी। और वो दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, या तो वो आपका इनफ्लो है या वो आउटफ्लो है। या तो पैसा यानी इनफ्लो हो रहा है या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, मतलब या तो वो रिसीट्स हैं या वो पेमेंट्स हैं। तो ये उस स्पेशल जर्नल के अंदर वो आपकी रिसीट्स और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो उसमें रिकॉर्ड होती हैं। ऐसी बुक जिसके अंदर आपकी कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स आपके रिकॉर्ड हो और वो स्पेशल जर्नल है, उसको हम कैश बुक कहते हैं। और अगर ये स्पेशल ना हो तो जिसके अंदर कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं तो वो कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन इट इज अ स्पेशल जर्नल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैश बुक। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जी अच्छा, ये तो ना डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैश बुक? सो दिस इज द आंसर। इफ द क्वेश्चन इज द कैश बुक अ जर्नल और अ लेजर? तो उसका आंसर है इन अगले दो पॉइंट्स के अंदर। तो यहां पर देखें, बात कर रहे हैं कि कैश बुक इज अ जर्नल, ये एक जर्नल है। क्यों जर्नल है? आगे उसका आंसर है, उसकी रीजन है एज ट्रांजैक्शंस आर प्राइमरली रिकॉर्डेड इन इट एंड नो कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल। जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं, डायरेक्टली इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, इसकी शेप देखी जाए तो अकाउंट की तरह है। अगर हम कैश बुक की शेप को देखें, आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। जब आप इसके फॉर्मेट को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये एक अकाउंट है। तो दिखने में तो ये अकाउंट की तरह नजर आता है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये लेजर है, लेकिन ये जर्नल है। जर्नल इस सेंस में इसको जर्नल कहा जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुई है, डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। तो चूंकि ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड स्टार्ट ही जब रिकॉर्डिंग होती है तो वो जर्नल में जाती है, जर्नल के अंदर। तो चूंकि डायरेक्टली इसमें रिकॉर्ड हो रही है तो इसका मतलब है ये जर्नल का काम कर रहा है। लेकिन इसकी शेप कैसी है या इसका जो रिजल्ट है, जो हमारे पास समराइज्ड फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, वो अकाउंट की शक्ल में देता है, इसलिए बात लोग समझते हैं लेजर है। तो वो लेजर की भी सर्विसेज दे रहा है और जर्नल की भी दे रहा है। तो एनी हाउ, पहले आपको ये आंसर मिला कि कैश बुक इज अ जर्नल एज द ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरली बेसिकली यानी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इट एंड नो कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल। मतलब पहली बात पता चली कि ये जर्नल है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इसमें पहले रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है कि कैश बुक इज अ लेजर एज इट प्रोवाइड्स द समराइज्ड रिजल्ट्स। अब समराइज्ड जो रिजल्ट्स होता है वो तो एक अकाउंट देता है ना, समरी समराइज्ड जो रिजल्ट होता है वो एक अकाउंट देता है। तो जो अकाउंट होता है वो लेजर है, लेजर के अंदर ही तो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। चूंकि अब ये समराइज्ड रिजल्ट्स भी दे रहा है, हालांकि जो जर्नल है वो समराइज्ड रिजल्ट नहीं देता, ये वो वाहिद जर्नल है जो समराइज्ड रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक इज अ लेजर एज वेल, सो इट प्रोवाइड्स द समराइज्ड रिजल्ट्स सच एज कैश इन हैंड एट एनी टाइम। क्या आपको पता चलना है जी कि आप देखना चाहते हैं कैश इन हैंड, तो आप उसको कैश बुक से देख सकते हो कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, कि ये जर्नल भी है और ये लेजर भी है। तो ये आपका आंसर मिल गया कि अगर कोई पूछे कि जी कैश बुक जर्नल होता है या लेजर होता है, तो ये दोनों होते हैं। अब वो पूछेगा कि दोनों कैसे होते हैं, तो उसका आंसर है कि चूंकि ट्रांजैक्शन प्राइमरली रिकॉर्ड हुई है इसके अंदर बेसिकली डायरेक्टली, इस वजह से जर्नल है। और लेजर क्यों है? क्योंकि ये समराइज्ड रिजल्ट्स दे रहा है, दैट्स व्हाई ये लेजर भी है। अच्छा, अब आगे एक क्वेश्चन आता होता है कि क्या जो कैश बुक है और कैश अकाउंट सेम है? तो आंसर है नो, कैश बुक और है और कैश अकाउंट जो है वो और है। नाइदर अ कैश अकाउंट इज अ कैश बुक
नार कैश बुक इज अ कैश अकाउंट। मतलब क्या हुआ इसका कि ना तो कैश अकाउंट कैश बुक है और ना कैश बुक कैश अकाउंट है। हाँ, वो अलग बात है कि जो कैश बुक है उससे जो समराइज रिजल्ट निकलेगा वो आगे पोस्ट फिर कैश अकाउंट को ही होता है, लेकिन ये कैश अकाउंट है नहीं। इट लुक्स लाइक दैट बट इट इज नॉट कैश अकाउंट। मतलब अकाउंट की तरह बना होता है, इसलिए लोग यही समझते हैं कि फिर ये लेजर हुआ या जर्नल। तो मीन्स के रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जर्नल है, और शेप वाइज देखा जाए तो ये लेजर की लुक देता है, जर्नल की लुक नहीं है इसकी। एनी हाउ, ये बात पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट बुक बात कर रहा है कि कैश बुक इज अ सब्सटीट्यूट फॉर कैश अकाउंट। मतलब जहां कैश अकाउंट बनना था उसकी जगह कैश बुक बना ली। अच्छा, क्यों बनाई है? इट्स अ सब्स्टिट्यूट, मतलब उसका मुतबादिल है। जहां कैश अकाउंट बनना था वहां कैश बुक बन गई। अच्छा, अब ये बनी है तो इसकी रीजन क्या है? मतलब कैश बुक जब बन रहा था तो उसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो आंसर ये है कि असल में ट्रांजैक्शन जब बहुत ज्यादा होती है ना कैश की, यानी आपको कैश रिसीव, कैश पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर फ्रीक्वेंटली डे बाय डे पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होती है कैश की, तो वो एक अकाउंट के अंदर उनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। वो फिर क्या करते हैं कि बजाय कि कैश अकाउंट के अंदर सारा कुछ वो उसको घसेड़ दे, उससे बेहतर है कि फिर वो एक प्रॉपरली उसके लिए एक सेपरेट बुक, पूरा एक जर्नल मेंटेन किया जाता है, पूरी एक स्पेशल बुक मेंटेन की जाती है जो कैश बुक कहते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये सब्स्टिट्यूट तो है कैश अकाउंट का, लेकिन कैश अकाउंट एक बहुत छोटी चीज है और कैश बुक एक पूरी बुक है। या आप ऐसे समझ लें कि कैश अकाउंट एक सफा है और जो कैश बुक है वो पूरी किताब है। ये एक डिफरेंस आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कैश अकाउंट और कैश बुक के अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं, इट इज सेड अबाउट कैश बुक दैट इट इज अ बुक ऑफ द फर्स्ट एंट्री एज वेल एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। अच्छा, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री इसको कहा जाता है क्योंकि ये जर्नल है और जर्नल है फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, और जो बुक ऑफ फाइनल एंट्री है वो लेजर को कहते हैं। तो चूंकि ये लेजर भी है दैट्स वाई इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। तो ये दो बातें भी आपने याद रखनी है कि बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ओके, इट हैज टू आइडेंटिकल साइड्स। इसकी दो एक जैसी साइड्स होती हैं, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी साइड्स हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो इसकी है उसमें आपकी कैश रिसीट्स वगैरह, और राइट साइड पे जो कैश पेमेंट्स वगैरह, यानी पैसा जा रहा है बिजनेस से तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, पैसा अगर बिजनेस में रिसीव हो रहा है आ रहा है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। द डिफरेंस ऑफ द टू साइड शोज कैश इन हैंड। जब दो साइड्स का डिफरेंस दिया जाता है तो आपको पता चलता है कि हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। वो कैसे लेंगे कि आप डेबिट का भी टोटल कर ले, मतलब जितना जितना पैसा आया डिफरेंट डेट्स पर आपने उसको सम कर लिया और जितना जितना पे हुआ है उसको भी सम कर लिया, मतलब टोटल पेमेंट्स आ गई, टोटल रिसीट्स आ गई, अब हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया। जब डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इस वक्त पैसा कितना पड़ा हुआ है। वो दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, मतलब या तो वो जीरो है, मतलब कि जब कैश बुक आपको जीरो बैलेंस शो कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स इक्वल हैं। अगर वो आपको शो करती है डेबिट बैलेंस तो इसका क्या मतलब है कि पैसा आया ज्यादा है और पे कम हुआ है, मतलब पेमेंट्स हमारी इतनी नहीं हुई जितना कैश रिसीव हुआ है। सपोज कर लो अगर हम मिसाल लें कि 100 रुपए रिसीव हुआ लेकिन उसमें से 80 पे हुए तो बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस बच रहा होगा 20 रुपए। अब यहां पर ना कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस आएगा या सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ कैश अकाउंट होता है, यानी कैश का अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, कैश मेंटेन हो रहा होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बैंक नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो उसमें या तो जीरो बैलेंस होगा यानी जिसको हम नील बैलेंस कहते हैं, या उसका डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन कभी भी कैश बुक का बैलेंस जिसमें कैश है, कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि ये नहीं हो सकता कि आपके पास रसीट्स कम आई और आपने पेमेंट ज्यादा कर दी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो है वो रिसीव जो है वो 100 रुपीज हुआ है और आपने उसकी जो पेमेंट कर दी है वो 130 या 140 या 150 कर दी। मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास पैसा था ही नहीं उसके लिए। तो एक चीज ये है। उसके बाद वो बात कर रहा है नेक्स्ट कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स एंड कैश इन हैंड, ये पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि बैलेंस ऑफ कैश बुक कैन बी वेरीफाइड बाय काउंटिंग कैश इन कैश बॉक्स। कि मतलब अगर आपने ये देखना हो कि हमारा बैलेंस जो है वो वेरीफाइड बैलेंस को अगर आप चेक करना है तो आप कैश बॉक्स जो है यानी जो अकाउंट जो कैशियर है उसको आप देख लें वहां पे कि उसके पास बैलेंस जो है वो कितना आ रहा है, उसके पास जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको गिन लें और इधर वो देख ले कि कैश बुक कितना शो कर रही है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो मीन्स कि आपका वेरीफाइड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
नेक्स्ट है जी सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस आर जीरो बैलेंस बट नेवर क्रेडिट बैलेंस, ये मैंने शुरू में बता दिया आपको। और डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर कैश भी होता है और बैंक का कॉलम भी आ जाता है, उसे डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। कहता है मे शो डेबिट बैलेंस आर क्रेडिट बैलेंस, या भी क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक है उससे पेमेंट हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं। तो उसके बाद है जी कैश बुक में भी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक, ये इसकी टाइप्स हैं, ये 4 जो है कैश बुक की, और इनको हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में देख रहे हैं। तो मतलब जो आपकी बैंक बैलेंस है उसका क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है यहाँ पर। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसका आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। आपको अच्छी नहीं लगी तो उसका डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।